ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज ने अपने आसुरिक सहपाठियों को बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं। पिछली कथा में हमने चर्चा की, उन्होंने कहा कि हे मेरे असुर के सहपाठियों, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसमें एक अवसर प्राप्त होता है भगवान की भक्ति करने का, इसे वेस्ट मत करो। और हमारा जो भगवान की भक्ति का जो प्रयास हम कर रहे हैं असल में नेचुरल है, स्वाभाविक है। अभी हमें फिर भी जो है वो गंदगियां निकालने के लिए हमें फिर भी प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा भगवान के प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है। अब आगे और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं, क्योंकि लोग सोचेंगे भाई आप कह रहे हैं मनुष्य जीवन में भगवान के लिए प्रयास करो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। अरे भाई, अगर मनुष्य जीवन में मुझे अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए, अनेकों प्रकार के अगर मुझे भोग की वस्तुएं चाहिए, तो क्या प्रयास करने की जरूरत नहीं है क्या? कोई प्रश्न पूछ सकता है। बिना प्रयास के थोड़ी आसमान से आनंद, खुशियां, सुख समृद्धि गिर जाएंगी, है ना? कोई ये प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रहलाद महाराज इसका बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि असल में ये धारणा कि मात्र प्रयास करने से ये भौतिक खुशियां आएंगी, ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत धारणा है। ठीक है, प्रयास भी एक कारण है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण नहीं है। तो प्रहलाद महाराज देखिए अब क्या कहते, वो कहते हैं सुखम इंद्रियकम दैत्यम। हे दैत्यों के पुत्रों, दैत्यम सुखम इंद्रियकम, ये जो सुख हम भोग रहे हैं जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, सुखम इंद्रियकम, ये जो इंद्रियों का सुख है, देह योगेन देहिनाम, ये अलग अलग प्रकार का सुख अलग अलग शरीर में अलग अलग होता है, सबका एक बराबर नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ जीव ऐसे हैं जो गटर के अंदर वो मजा लेते हैं। अभी जैसे शूकर है, वो गंदगी में मजा लेता है। एक जो कीड़ा होता है, स्टूल वॉर्म कहते हैं, कई बार हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो जब हम मल छोड़ते हैं उसमें कुछ कीड़े बाहर आते हैं। अब देखिए, वो लोग मल में रहते हैं लेकिन उनको आनंद उधर ही मिलता है। आप अगर शूकर को कहेंगे कि भाई मैं तेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दूंगा, आजा मेरे पास में, क्यों तू मल खाता है, तू बढ़िया से हलवा खा, तो क्या सुअर जो है मल खाना छोड़ देगा? नहीं।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देह योगे ना, जैसे देह की प्राप्ति हुई है कर्म के अनुसार, उसका सुख अलग है, उसकी इंद्रियों का सुख अलग है। देही नाम, जिसने भी देह धारण की है, और वो सुख वो कहते हैं, ये जो इंद्रियों का सुख है, जो अलग अलग है अलग अलग जीवों में, सर्वत्र लभ्यते दैवात्, ये सभी योनियों में प्राप्त है भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी योनियों में। लभ्यते मतलब प्राप्त है। दैवात् मतलब भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा। भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा ये जो इंद्रियों का सुख है, अलग अलग योनियों में जो सुख की प्राप्ति होती है, सब जगह है। खाने का सुख एक सूअर के अंदर में भी है, वो भी अपना भोजन भोग रहा है। हम भले ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा कर के हम जो है संतुष्ट हो जाए, मज़ा आ रहा है, मैं चाट खा रहा हूँ, एक सूअर जो है वो भी उस सुख को भोग रहा है, उसका भोजन अलग है। लेकिन ये जो खाने का सुख है वो अपने प्रकार से भोग रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवात्, हर एक योनि में ये सुख जो है उपलब्ध है। अब कोई कह सकता है प्रहलाद जी आप बहुत बढ़िया बात तो जरूर बता रहे हैं, लेकिन इसका कोई कारण है क्या? इसके पीछे क्या है? आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सुख तो सब जगह अवेलेबल है, सभी प्रकार की योनियों में अवेलेबल है। तो उसका एक कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं प्रहलाद महाराज। वो कहते हैं यथा दुखम आयतन्तः, वो कहते हैं अरे भाई, दुख की प्राप्ति भी तो हमें बिना प्रयास के होती है। यतन का मतलब होता है प्रयास, कठोर परिश्रम। आयतन का मतलब होता है बिना परिश्रम के। अभी देखिए, मान लीजिए अभी मेरी 2-3 दिन से तबीयत अगर खराब है, मैंने थोड़ी इसके लिए प्रयास किया है। मैंने प्रयास किया है क्या? मैंने कहीं पर एडवर्टाइजमेंट दी थी, अरे भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ जाओ। नहीं, वो कहते हैं जिस प्रकार से देव की अरेंजमेंट से, भगवान की अरेंजमेंट से हमारे कर्म के अनुसार दुख आता है अपने आप, बिना प्रयास के। हमें ये कन्विक्शन होना चाहिए, सुख भी इस प्रकार के घोर प्रयास के बिना आएगा। अगर हमारी डेस्टिनी में लिखा है, हमारी डेस्टिनी के अनुसार भगवान हमसे जितना प्रयास चाहिए उतना करवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रयास करने वाले टाटा बिरला बन जाते हैं। बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जिसके कर्म, जिस प्रकार से हमने अपने कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमको फल की प्राप्ति होती है। और उसके अनुसार जितना थोड़ा प्रयत्न की जरूरत पड़ती है उतना हमें करना चाहिए। ये घोर परिश्रम जानवर की भांति, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम, इसके लिए अगर हम लोग करते हैं तो ये मनुष्य जीवन फिर क्या है? इसमें और जानवर के जीवन में क्या अंतर बच जाता है? इतना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से दुख बिना प्रयास के आता है, सुख उसका उल्टा है। वो भी असल में बिना प्रयास के ही देवन भगवान की अरेंजमेंट के कारण हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होएगा। उसके लिए हमें अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं। अब अगले में देखिए वो क्या बताते हैं। फिर प्रश्न उठेगा, अरे भाई आप कह रहे हैं कि इतना प्रयास इंद्रिय तृप्ति के लिए मत करो, रोटी कपड़ा मकान मात्र के लिए इतना प्रयास मत करो। ठीक है, जो हमें
प्रयास करना चाहिए उतना हम करते हैं, तब ये जो मेरी जो शक्ति बचेगी प्रयास करने की, कुछ कार्य करने की, फिर मैं उसका उपयोग कहाँ पर करूं? आप कह रहे हैं कि गधे की तरह केवल इंद्रिय भोग के लिए प्रयास मत करो, वो तो अपने आप आ जाएगा। जैसे दुख आ गया वो सुख भी आ जाएगा। तो फिर ये मैं प्रयास कहाँ के लिए करूं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हारे प्रयास से तुम्हारे भौतिक सुख तो चेंज होने वाले नहीं है, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक दिशा बदल सकती है। इसलिए प्रयास उस दिशा में करो जहां पर तुम चेंज ला सको। जहां पर तुम चेंज ही ना ला सको, उस कहते हैं ना भाई, दीवार के ऊपर सर फोड़ने का क्या फायदा, हमारा सर फूटेगा। मतलब अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे सर फोड़ने से दीवार फूटेगी, तो वो तो होने वाली नहीं, हमारा सर फूटेगा। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कहां पर प्रयास करो। फिर प्रयास तो मनुष्य जीवन में ऐसा थोड़ी कि हम लोग आलसी बन जाएंगे। हमें भागवत धर्म थोड़ी सिखा रहा है कि भाई बस आलसी बन जाओ, 9-10 बजे तक सोते रहो, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति जो है, जो भौतिक जीवन में है, उससे ज्यादा प्रयास करता है। जब सवेरे सवेरे लोग सोए पड़े रहते हैं 9-10 बजे तक, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिकता में अभिरुचि है, वो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाता है, क्योंकि वो समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस समय सारा वातावरण शांत होता है, हमारा माइंड शांत होता है। उस समय अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब आपका माइंड एजिटेटेड है अनेकों प्रकार से, तब आपका ध्यान भगवान की तरफ नहीं लगेगा। सवेरे सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, शांत होता है, मन के लिए सत्व गुण में होता है। उसके कारण व्यक्ति जो है सवेरे उठ जाता है, और केवल जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना ही वो सोता है। 5 घंटे मैक्सिमम लगा लो, 6-6.5 घंटे। अभी हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनना है कि वो लगभग 3.5 से 4 घंटे, उससे तो ज़्यादा नहीं सोते। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तंदुरुस्त हैं, जागृत हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको नींद आ रही है। तो वेदों के अनुसार जितने शरीर को ज़रूरत है उतना हमें मात्र जो है उतना शरीर के लिए आराम देना है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो वेस्ट हो गया ना। जो हमारा समय सोने में गुजर गया, वेस्ट, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। भाई हमें सोना क्यों है? मौज के लिए नहीं, उसमें हमें कुछ आनंद नहीं है। शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है। ये शरीर एक वाहन है। जिस प्रकार से वाहन को आप 24 घंटे थोड़ी चला सकते हैं, थोड़े आराम की जरूरत पड़ती है। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारश्च। व्यक्ति को जितना चाहिए उतना आहार, उतना विहार करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर तो जानवरों का जीवन है। जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वो जानवरों का जीवन है। तो इसलिए वो अब बताते हैं किस दिशा में प्रयास करो, किस दिशा में प्रयास करो। वो कहते हैं ततः प्रयासो न कर्तव्यो, इस प्रकार का प्रयास मत करो। किस प्रकार का? जो उन्होंने बताया ना, अरे भाई भौतिक सुखों के लिए प्रयास मत करो, वो तो अपने आप आने वाला है। उसके लिए क्यों प्रयास करते हो? दुख अपने आप आता है, सुख भी आएगा। उसके लिए अपनी शक्ति, अपना समय मत बर्बाद करो। तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो। फिर किस लिए प्रयास करो? तो कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य, उसके लिए प्रयास मत करो। क्या है उसमें? अगर मैं प्रयास करूंगा तो क्या होगा? यत आयुर्व्ययः परम, उसमें हमारी आयु निकल जाती है। व्यय का मतलब होता है व्यर्थ में चली जाती है। उस प्रकार के प्रयास करने से आयु चली जाएगी। फिर न तथा विंदते क्षेमम, और आपको अपने जीवन की सफलता नहीं प्राप्त हो पाएगी। क्षेमम का मतलब होता है
हमारे जीवन का असली लक्ष्य, हमारा जो सबसे परम जो हमारी भलाई है वो हमें प्राप्त होने वाली नहीं है उस प्रकार के प्रयासों से। उसकी जगह किसकी तरफ प्रयास करो? मुकुंदा चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंदा उनकी भक्ति की तरफ प्रयास करो। चरणाम्बुजम मतलब उनके चरण कमलों की तरफ भक्ति की आराधना करके वो प्रयास करो। और देखिए, जो संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया जाता है चुन चुन कर है। मुकुंदा का मतलब होता है जो हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, वो मुकुंदा है। अरे भाई, भौतिक सुखों के लिए प्रयास मत करो, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुकुंदा की सेवा के लिए प्रयास करोगे, उनका नाम ही मुकुंदा है। उनकी सेवा के लिए प्रयास करेंगे तो मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी। अनेकों प्रकार के कष्टों से, अनेकों प्रकार के दुखों से। लोगों को तो पता ही नहीं है दुख क्या होते हैं। वो सोच रहे सब नेचुरल है। असल में आत्मा के लिए कोई दुख नहीं है, ये शरीर के कारण ही सारे दुख हैं। तो इसके साथ समाप्त करेंगे, अगली कथा में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।